हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं जोगिंद्र यादव आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 9 पढ़ा रहा था और आज अपन शुरू करने वाले थे विविध। तो देखो, विविध के क्वेश्चंस जो मुझे लगेंगे कि हाँ ये कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ नए क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। और जैसा मुझे लगेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन अपन एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ ओरली समझा के और आपको इस सेल्फ प्रैक्टिस के लिए छुड़वा दूंगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए आप कमेंट में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 21। अपन पीछे से चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, इसे देखते हैं। वो 21 क्या कहता है? एक त्रिभुज है, आपके पास एक त्रिभुज है ए बी सी। ए के निर्देशांक हैं x1 y1, इसके निर्देशांक हैं x2 y2, इसके निर्देशांक हैं x3 y3। इसका मध्य बिंदु, जो BC का मध्य बिंदु है D, इसका मध्य बिंदु है आपके पास E, और इसका मध्य बिंदु है आपके पास F। और इसके जो निर्देशांक हैं वो क्या दे रखे हैं आपको? मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 1 और 2, इसके निर्देशांक दे रखे हैं आपको 0 और -1, और इसके जो निर्देशांक हैं वो है 2 और -1। ठीक है, ये आपके पास याद रखने वाली बात है, ये F पॉइंट है। आपको क्या करना है? त्रिभुज के तीनों शीर्षों को फाइंड करना है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष निकालने हैं। देखिए, ये मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा, इसलिए अपन ने इसे सॉल्व कर लिया। देखिए, बिंदु F जो है वो क्या AB का मध्य बिंदु है क्या? यहाँ बिंदु F, बिंदु F AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या, F के जो निर्देशांक थे, क्या निर्देशांक थे? बिंदु F के जो निर्देशांक थे 2 और -1, क्या वो ऐसे ही आते थे क्या? x1 प्लस का x2 अपॉन 2। x निर्देशांक क्या इसी तरह से आता था? और या डायरेक्ट वैसे कर लेते हैं, जो बिंदु ए का F जो है इसका मध्य बिंदु है, तो जो इसका x निर्देशांक था वो क्या इसी तरह से था? x1 प्लस का x2 अपॉन 2। तो क्या है x निर्देशांक? 2 ही तो है। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, x1 प्लस का x2 वैल्यू 4। और जब y निर्देशांक के बारे में बात करेंगे तो y निर्देशांक क्या था? y1 प्लस का y2 अपॉन 2। कितना था y निर्देशांक? -1। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई y1 प्लस का y2 और इसकी वैल्यू -2। ये इक्वेशन नंबर 2। अब F तो हो चुका, अब D देखिए। आपके पास में जो D है, क्या बिंदु BC का मध्य बिंदु है क्या? तो बिंदु D BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है, तब अपन क्या करेंगे? अपन बताइए, बिंदु D का x निर्देशांक कितना है? 1, और वो वैल्यू क्या है? x2 प्लस का x3 अपॉन 2। x2 प्लस का x3 अपॉन 2, x निर्देशांक कितना है? 1। तो यहाँ से एक समीकरण निकल के आ गई, x2 प्लस का x3, इसकी वैल्यू 2, समीकरण 3। और जो y निर्देशांक था आपका वो y2 प्लस का y3 अपॉन 2। तो y2 प्लस का y3 अपॉन 2 करेंगे तो वो y निर्देशांक आ गया आपके पास 2। तो एक और समीकरण निकल के आ गई, y2 प्लस का y3 और इसकी वैल्यू 4। ये समीकरण आ गई 4। अब देखिए, बिंदु E जो है वो क्या AC का मध्य बिंदु है क्या? तो बिंदु E क्या है? AC का मध्य बिंदु है। और जब AC का मध्य बिंदु है तब
आपके पास में x1 प्लस x3 इसकी वैल्यू अपॉन 2 किसके बराबर है? 0 की। तो इसका मतलब आपके पास x1 प्लस x3 की वैल्यू 0 आ गई। ये समीकरण 5। और सेम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y1 प्लस का y3 अपॉन 2, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? -1। तो ये आपके पास आ गई, क्या आ गई? y1 प्लस का y3 और इसकी वैल्यू -2। ये समीकरण 6। अब क्या करेंगे? अब समीकरण जो x वाली थी 1, 3 और 5 को प्लस करेंगे। समीकरण 1 प्लस 3 प्लस 4, जैसे ही अपन इनको प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा? मुझे बताइए। x1 प्लस x2, ये आ गया आपके पास x1 प्लस का x2। ये क्या आ गया? x2 प्लस x3 और ये क्या आ गया? x3 प्लस x1। और किसके इक्वल है? RHS में 4 प्लस 2 और प्लस 0 6 के इक्वल आ गई। तो कितना आ जाएगा? x1 प्लस x1 2x1, x2 प्लस x2 2x2, x3 प्लस x3 2x3। तो 2 कॉमन ले लेंगे। x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू 6। तब x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 3। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 7। मुझे बताइए आपके पास में x1 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है? 0। x1 प्लस x3 की वैल्यू जैसे ही अपन 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? मुझे बताइए। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 0 है। इन दोनों का सम करेंगे, प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगी। तब आपके पास क्या आ जाएगा? 0 प्लस का x2 बराबर 3। यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। जैसे ही x2 की वैल्यू 3 आ गई वो समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में क्या आ जाएगा आपके पास? x1 प्लस का 3 बराबर 4। तो यहाँ से x1 की वैल्यू 4 माइनस 3 1 आ गई। जैसे ही ये वैल्यू आ गई x1 भी आ गया आपके पास, x2 भी आ गया। यहाँ देखिए तो समीकरण 2 में रखो, ये 3 में रखिए या 5 में रखिए, अपन किसी में भी रख लेते हैं। तो समीकरण किस में रखते हैं? 3 में। तो मुझे बताइए x2 की वैल्यू 3 प्लस का x3 और 2। तो यहाँ से x3 की वैल्यू -1। 3 जब उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, -3 प्लस का 2 -1। क्या आपके पास x1 x2 और x3 तीनों वैल्यू आ गई क्या? यही तो पूछा था, x1 x2 और x3। सेम यही प्रोसेस दोबारा करते हैं पुनः। क्या जोड़ेंगे? मुझे बताइए। y कोऑर्डिनेट के लिए समीकरण 2, समीकरण 4 और समीकरण 6 को ऐड करेंगे। समीकरण 2, समीकरण 4 और समीकरण 6 को प्लस करेंगे। और जैसे ही अपन प्लस कर देंगे, मुझे बताइए क्या वापस आपके पास यही समीकरण, जैसे यहाँ पे 2 बना था तो 2 बार तो आएगा y1, 2 बार ही आएगा y2 और 2 बार ही आएगा y3। और RHS जब ऐड होगा, -2 प्लस का 4 और -2, तो -2 और -2 कितने हो गए आपके पास? -4, ये +4 और वैल्यू क्या आ गई? 0। तो इसका मतलब y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। मुझे बताइए y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? -2। तो इसकी वैल्यू -2 कहाँ से है? समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से -2 प्लस का y3 बराबर 0। तो y3 की वैल्यू कितनी आ गई? +2। जैसे ही y3 की वैल्यू 2 आ गई वो समीकरण 4 में रख देंगे। समीकरण 4 में रखेंगे y3 की वैल्यू 2, तो y2 प्लस का 2 प्लस का 4, इसकी वैल्यू 2 उधर जाएगी तो यहाँ से y2 का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 2।
सेम। अब जब आपके पास दो मान आ चुके हैं, y1 भी आ चुका, y2 भी, y3 आ चुका और y2 आ चुका, अब अपन निकालेंगे y1। तो y1 का मान कौन से समीकरण से? समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 से मुझे बताइए, y1 तो एज इट इज है, प्लस y2 की वैल्यू क्या है? y2 की वैल्यू 2, और क्या है? माइनस का 2। तो यहाँ से y1 का जो मान आ गया वो कितना आ गया? माइनस का 4। समझ में आ गया होगा। अब आपके पास ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, ये x3 और ये y3, इस तरह से त्रिभुज के तीनों शीर्ष अपन ने निकाल लिए हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, देखिए बोर्ड के ऊपर दोबारा से ध्यान दीजिए इस क्वेश्चंस को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस तरह से मध्य बिंदु दिए हुए हैं और आपको त्रिभुज के निर्देशांक पूछे हैं, तो वो निर्देशांक अपन सोल्व कर चुके। अब आइए इसे मिटान देते हैं, एक एक क्वेश्चन और करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, कुछ नया क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये आपको प्रैक्टिस करवा दी। ठीक है, बाकी के जो मुझे लगेंगे कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो वो मैं सिर्फ आपको समझा दूंगा या छुड़वा दूंगा, ताकि उसकी उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद से कर सकें। अब देखिए और क्या बात करते हैं अपन आगे। देखिए आपके पास में है, क्या है कि त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? ये है कि एक त्रिभुज है जिसके ए बी सी तीन शीर्ष हैं, और तीनों शीर्ष के जो निर्देशांक हैं वो हैं 1, माइनस का 1, और क्या है 0 और 4, और ये क्या है आपके पास में माइनस का 5 और 3। इसकी माध्यिकाओं की लंबाई आपको निकालनी है। तो माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को, यानी डी जो है वो इसका मध्य बिंदु है, तो इसको जो मिलाने वाली लाइन होगी वो एडी माध्यिका होगी। बी से एसी के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन बीई जो है माध्यिका होगी। इसी तरह से सी से और इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो होगी। तो मुझे बताइए, बिंदु डी बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है, जिसके निर्देशांक, जिसके निर्देशांक क्या होंगे? तो बिंदु डी के निर्देशांक क्या होंगे आपके पास में? x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, और जैसे ही रखेंगे x1 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू माइनस का 5, माइनस का 5 अपॉन 2, और फिर रखेंगे y1 की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 3, तो 7 अपॉन 2। इसी तरह से E जो है AC का मध्य बिंदु है, E AC का मध्य बिंदु है, जिसके निर्देशांक, जिसके निर्देशांक क्या होंगे? तो E बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, क्या यही फॉर्मूला लगेगा क्या? x1 प्लस का x2 अपॉन 2 और y1 प्लस का y2 अपॉन 2। जैसे ही ये सॉल्व किया, मुझे बताइए क्या आएगा? x1 प्लस का x2 माइनस का 4 और माइनस का 4, ये हो जाएगा आपके पास में अपॉन 2। इसी तरह से y1 प्लस y2 करेंगे तो प्लस का 2 अपॉन 2, क्या वैल्यू आ गई आपके पास? माइनस का 2 और प्लस का 1। अब अपन निकालेंगे f। तो f जो है वो AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, जिसके निर्देशांक,
जिसके निर्देशांक, मुझे बताइए क्या होंगे f के निर्देशांक। फॉर्मूला वही लगेगा आपके पास x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, x1 प्लस का x2 अपॉन 2 y1 प्लस का y2 अपॉन 2। और मुझे बताइए इस बार क्या है आपके पास में ए बी, तो ये 1 और ये 0 यानी 1/2, और ये माइनस का 1 और ये प्लस का 4 तो 3/2। क्या आपके पास तीनों सीट्स आ गए? क्या डी के क्या मान आ गए? माइनस का 5/2 और 7/2। इसके मान क्या आ गए? माइनस का 2 और 1। इसके क्या मान आ गए? 1/2 और 3/2। देखिए अभी तक अपन ने त्रिभुज की माध्यिका की परिभाषा पढ़ी है। क्या होती है कि किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन है वो माध्यिका कहलाती है। क्या माध्यिका के बारे में इतना ही जानते हैं क्या? शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन माध्यिका। तो अगर अब माध्यिका की लंबाई चाहिए तो क्या एडी की दूरी, एडी की लंबाई, एडी की लंबाई, एडी माध्यिका ही तो है, तो क्या दूरी सूत्र से आप निकाल सकते हैं क्या? दूरी सूत्र आपने पढ़ा हुआ होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे, ये आपके पास x1 y1, ये आपके पास x2 y2। इसी तरह से माध्यिका BE की लंबाई, माध्यिका BE की लंबाई क्या होगी? सेम सूत्र, यही जो आपके पास लगाया है। इस बार आपके पास ये x1 y1, ये x2 y2 और आप निकाल लेंगे। तो यही सूत्र यहाँ भी लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो BE के लिए x1 y1 0 और 4 और x2 y2 माइनस का 2 और 1। इसी तरह से आप CE निकाल सकते हैं, माध्यिका CF की लंबाई, माध्यिका CF की लंबाई क्या निकले थी? वही फॉर्मूला जो आपका आया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और CE के लिए क्या CE CF के लिए बात करें तो x1 y1 माइनस का 5 और 3 और x2 y2 माइनस का 1 प्लस का 1/2 और 3/2। ये वैल्यू आपके पास हैं। AD के लिए आपको दोनों निर्देशांक दिए हुए हैं, मध्य की दूरी निकल जाएगी। BE के लिए दोनों निर्देशांक दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी आप जानते हैं। और CF के लिए दोनों निर्देशांक दिए हुए हैं, इनके मध्य की दूरी आप निकाल सकते हैं। और AD, BE और CF यही तो माध्यिकाएं हैं, यही तो अपने से पूछा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19 विविध का। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ये भी मैं आपको यही समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि प्रूव दैट मिड पॉइंट। देखिए दो लाइन सेगमेंट है आपके पास, ये एक पहला लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसके निर्देशांक क्या हैं? इसके निर्देशांक है 5 और 7, 5 और 7। दूसरा जो निर्देशांक है वो कितना दिया हुआ है? 3 और 9। ऐसे ही एक और रेखाखंड है, इसका जो निर्देशांक है, दूसरे रेखाखंड का निर्देशांक है 8, 6। ये तो आ गया आपके पास 8 और 6, और ये आ गया आपके पास 0 और 10, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों रेखाखंडों का जो मध्य बिंदु होगा वो एक ही होगा, एक ही होगा। ये AB रेखाखंड है, ये आपके पास CD रेखाखंड है, इनका मध्य बिंदु एक ही होगा। तो देखिए करना क्या है, आपको AB का मध्य बिंदु निकालना है। रेखाखंड AB, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, ठीक है। मध्य बिंदु आप निकाल लेंगे P के निर्देशांक, फिर आप निकालोगे रेखाखंड CD का मध्य बिंदु। जैसे ही आप निकालोगे और आप देखोगे कि दोनों वैल्यू आपके पास सेम वैल्यू आएंगी, समान वैल्यू आएंगी, सेम, ठीक है।
ए बी का मध्य बिंदु के निर्देशांक वही आएंगे जो सी डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं, और जब दोनों सेम आ जाएंगे तो ये बात सिद्ध हो जाएगी कि ए बी का मध्य बिंदु और सी डी का मध्य बिंदु एक ही है, यूनिक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से अपन ने क्वेश्चन 19, 20 और 21 जो मुझे लगे कि हाँ ये अच्छे क्वेश्चन है, तो आपको मैंने करवा दिए हैं। ऐसे ही अगर मुझे लगेगा कि नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन बचे हैं तो अपन इसका एक और वीडियो बनाएंगे, और नहीं तो ये एक्सरसाइज यहीं पे अपन ख़त्म करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू।